ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है न्यारा और प्यारा। अव्यक्त वाणी 5 अप्रैल 17। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा। जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं, उसका कारण यह होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रारब्ध है प्यारा बनना। यह अभी की प्रारब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसके चलन में न्यारापन। तो यह पुष्प है जग से न्यारे और जग के प्यारे बनने का। अव्यक्त वाणी 25 मार्च 71। ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है, साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहे तो क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से ही जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उन्हीं से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो क्या रिजल्ट होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तत्व से दूर हो जाएंगे। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज़ प्यारी ज़रूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज़ दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है ना। न्यारे नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को
कैसे खत्म करेंगे, उसका सहज पुरुषार्थ। स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 29 अप्रैल 71। पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। जैसे सुनाया था कि ब्रह्मा कुमार के साथ में तपस्वी कुमार भी दिखाई दे। वह अपने नैनों में, चेहरे में रूहानी धारण की है, जो जाते ही अलौकिक, न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। न सिर्फ पट्टी वालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को यह धारणाएं विशेष रूप से करनी है। अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 71। जब यह याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स भी भर सकेंगे। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन फोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे, तो सभी सहज योगी हैं। अव्यक्त वाणी 18 जुलाई 71। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाते हैं वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारे बनके हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 72। कदम कदम पर पदम के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हो। दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है। एक कदम में पदम तो कितने खजाने के मालिक हो गए। ऐसे अपने को अविनाशी, धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। यह चेक करना है कि एक भी कदम पदम समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर ना उठे। अव्यक्त वाणी 12 नवंबर 72। जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उनका हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्मयोगी, निरंतर योगी, सहयोगी, राजयोगी हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते? जैसे उन्हों के शरीर की कला देखने के लिए कितने लोग इच्छुक होते हैं, आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आवेंगी। तो क्या अब यह कला नहीं दिखावेंगे? जैसे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे
जहाँ चाहे जितना समय चाहे कर सकते हैं। यही तो कला है। आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो जितना समय चाहो जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित नहीं कर सकते हो। वह है शरीर की बाजी, यह है बुद्धि की। जिसको यह कला आ जाती है वही 16 कला संपन्न बनते हैं। इस कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती हैं। ऐसी एक देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। ऐसे यही बुद्धि की कला सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है। वह सर्व कला संपन्न बना सकती है। तो इस कला में कहाँ तक अभ्यासी व अनुभवी बने हो। अभी अभी सभी को डायरेक्शन मिले कि एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो। जब बहुत कर्म में व्यस्त हो ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले। जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं, अभी अभी सभी घर छोड़ बाहर चले जाओ। फिर क्या करना पड़ता है? ज़रूर करना पड़े तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देही अभिमानी की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ तो कर सकेंगे। युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जाएंगे। युद्ध करते करते ही समय तो नहीं बिता देंगे कि जावे ना जावे, जाना ठीक होगा व नहीं, यह ले जावे व छूट जावे, इस सोच में समय गंवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीज़न कौन सा आवेगा? अगर युद्ध करते करते रह गए तो क्या फर्स्ट डिवीज़न में आवेंगे? ऐसे उपरांत एवरीबॉडी बने हो। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 93। नष्टो मोहा सेंटर भी याद नहीं आए। टीचर्स को देखते हूँ। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे पहले से ही किनारे छूटे हुए हों। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 93। सदा अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो, क्योंकि जितना न्यारापन होगा उतना ही बाप का प्यारा होगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, लेकिन खेल है तो कैसा भी पार्ट हो जाते हुए अंदर खुशी में रहते हो। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है। तो ऐसे ही जो भी बातें सामने आती हैं, ये बेहद का खेल है, जिसको कहते हो ड्रामा। और ड्रामा के आप सभी हीरो एक्टर हो, साधारण एक्टर तो नहीं होना। तो हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, तब तो उसको हीरो कहा जाता है। तो सदा ये बेहद का खेल है
ऐसे अनुभव करते हो कि कभी कभी खेल कूद जाता है और समस्या समस्या लगती है। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की हो जाती है। तो जो न्यारा और प्यारा होगा वो सदा हल्का अनुभव करने के कारण डबल लाइट होगा, कोई बोझ नहीं। सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी हूँ। जब आपकी रचना कमल न्यारा रह सकता है तो आप मास्टर रचता उससे भी ज़्यादा रह सकते हो। तो सभी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे हो ना। और चाहिए ही क्या, जब परमात्मा के प्यारे हो गए तो और क्या चाहिए। दुनिया में जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कुछ प्रयत्न करते हैं, किस लिए? प्यारा बनने के लिए। प्यार मिले और प्यार दें, और आपको परमात्मा प्यार का अधिकार मिला है। तो जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है और प्यार नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। तो आप कितने लकी हो, परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। और कितना सहज, कोई मुश्किल हुआ क्या? अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 93। अपने को प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो कि प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे हो जाते हो, न्यारे नहीं हो सकते हो। जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्मा प्यार का अनुभव भी नहीं करते, और परमात्मा प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्मा प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लगाव है तो परमात्मा प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसलिए गायन है जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे कि ये प्यार का पात्र नहीं है। लेकिन यहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा। जरा भी लगाव नहीं, लेकिन सेवाधारी। राज ऋषि के साथ साथ बेहद के वैरागी बनो। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 94। जैसे सेवा स्थान की विधि होती है उसी विधि प्रमाण चलते हो कि गृहस्थी प्रमाण चलते हो। सेवा स्थान समझने की विधि है न्यारे और बाप के प्यारे। जरा भी मेरेपन का प्रभाव नहीं पड़े। आग है लेकिन सेक नहीं आए। उनकी साधन है ना, जैसे आग बुझाने वाले आग में जाते हैं लेकिन खुद सेक में नहीं आते, सेफ रहते हैं। उनकी साधन है। अगर आग बुझाने वाले ही जल जाए तो लोग हंसेंगे ना। तो चाहे वायुमंडल में परिस्थितियों की आग हो लेकिन प्रभाव नहीं डाले, सेक नहीं आए। ऐसे नहीं कि परिस्थिति नहीं है तो बहुत अच्छे, और परिस्थिति आ गई तो सेक लग गया। तो ऐसे फरिश्ते हो ना। फरिश्ता कितना प्यारा लगता है। अगर स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता जीवन अर्थात
सदा प्यारा जीवन। बाप प्यारे से प्यारा है ना, तो बच्चे भी सदा सर्व के प्यारे से प्यारे हैं। सिर्फ बाल बच्चे पोतरे धोतरों के प्यारे नहीं, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे, क्योंकि सर्व आत्माएं आपका परिवार है। सिर्फ 10-12 का परिवार नहीं है। कितना बड़ा परिवार है, बेहद सर्व के प्यारे। चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप सर्व के प्यारे हो। जो प्यार करे उसके प्यारे हो, ये नहीं सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं, ऐसे नहीं सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को इतनी गाली दी, फिर बाप ने प्यार किया या घृणा की? प्यार किया ना, तो फॉलो फादर। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। एक दो के प्यारे हैं, एक के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। ऐसे है या किसी आत्मा के प्रति थोड़ा थोड़ा आ जाता है। कोई थोड़ा इंसल्ट करते हैं, कोई घृणा करते हैं, तो प्यार आता है या घृणा आती है? नहीं, परवश आत्माएं हैं सर्व के प्यारे। इसको कहा जाता है फरिश्ता। कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं। अभी सोचकर बताओ कि कौन हो? माताएं क्या कहेंगी? सासू बहुत खराब है, ननद बहुत खराब है। नहीं, सब प्यारे हैं। किसी से और कोई भावना नहीं, चाहे वो क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, इसका भी कल्याण हो, सर्वप्रति कल्याण की भावना हो। इसको कहते हैं फरिश्ता। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 94। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। इन सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से है कि हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए हो ना, कि अभी भी हैं? न्यारे और प्यारे हैं, प्यारे हैं, लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं। ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो प्यारा होना सहज लगता। लेकिन ये देह के संबंध, काका, चाचा, मामा, ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में, संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मर्जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ, बाप याद है क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 95। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? पर वृत्ति में रहने वाला। प्रवृत्ति का अर्थ ये नहीं है
मेरा पोतरा, मेरा धोतरा नहीं, पर वृत्ति में रहने वाले। लेकिन होता क्या है, बाप दादा कहते हैं न्यारे और प्यारे रहो तो प्यारे बनेंगे, लेकिन न्यारे बनकर प्यारे नहीं बनते। ये गलती करते हैं। प्यारे तो बन जाते हैं, लेकिन न्यारापन भूल जाता है। तो प्यारे भी और न्यारे भी ये प्रवृत्ति वालों को आता है ना। प्यारे और न्यारे रहने में होशियार है ना। अभी ये नहीं लिखना कि माया आ गई, क्या करें। माया को हमेशा के लिए भगा दिया, ऐसा पत्र लिखना। 2 शब्दों में लिखो, डिटेल में नहीं लिखो। ओम शांति।